देखो, कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि आप कभी रील देखने बैठते हो 2-3 मिनट के लिए एंड आपको कब 2-3 घंटा पार होता है आपको कुछ पता नहीं चलता। मतलब सोचते हो कि यार 2-3 मिनट के लिए रील देखना चालू किया था एंड 2-3 घंटा कब पार हुआ वो पता नहीं चलता। बट आप वही अगर सेम टाइम पे आप अगर 25 मिनट पढ़ने बोल दें, मात्र 25 मिनट्स, तो आपका दिमाग हिल जाता है, आपको मन नहीं करता, आपका ध्यान इधर उधर, आपका ओवर थिंकिंग इधर उधर, आपका थिंकिंग इधर उधर, माइंड सेट इधर उधर होने लगता है। अब कभी गौर क्यों ऐसा क्यों होता है? एंड ये जो वीडियो बना रहे हैं वो स्पेशली बोर्ड्स स्टूडेंट के लिए, मतलब कि जो अभी 10th एंड 12th के बोर्ड देने वाले हैं। बिकॉज ये बोर्ड्स एग्जाम बहुत ही सामने है। बोर्ड्स एग्जाम मतलब आ ही चुका, फरवरी आज है, 9 फरवरी, 10 फरवरी को ये वीडियो जाएगा एंड एटलीस्ट अभी सबका बोर्ड स्टार्ट होने वाला होगा या फिर अभी स्टार्ट हो भी चुका होगा। बहुत लोगों का सीबीएसई बोर्ड भी स्टार्ट होने वाला है, स्टेट बोर्ड या फिर जो भी आप बोर्ड हो वो आप पे है। तो अभी आपको ये गौर हुआ, पढ़ क्यों नहीं पाते हो? तो ये वीडियो देख लो, शायद आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा, खास करके बोर्ड्स के लिए। देखो, आप खुद गौर करना, जब आप रील्स देखते हो तो आपका 2-3 घंटा कहाँ पार जाता है वो खुद पता नहीं चलता। बिकॉज आप जब भी न्यू रील्स देखते हो तो आपको हर रील्स में कुछ नया आपको सीखने को मिलता है, आपको हर रील्स में कुछ अलग इंटरेस्टिंग मिलता है, आपको हर रील्स में तो आपका मूड स्विंग होता है, कभी इमोशनल, कभी सैड, कभी हैप्पी, कभी फनी। एंड वही क्या होता है कि वो रील्स आपको कब हुकअप करके रखता है एंड वो हुक जो रहता है आपको 2-3 घंटा कब पार हो जाएगा वो पता नहीं चलेगा। ना आपकी आंखें थकेगी, ना ही आपका ब्रेन थकेगा, ना ही आप कभी थकोगे रील देखते देखते, चाहे आप 10 घंटे भी लगातार रील क्यों ना देखो। भले आप बोर हो जाओ कभी तो वो अलग बात हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि आप 2-3 घंटा में बिल्कुल नहीं थकोगे, बिकॉज ऑफ डोपामिन रिलीज होता है। मेरा आवाज़ थोड़ा इग्नोर करना बिकॉज अभी थोड़ा सा तबीयत खराब है, तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपको कब रील जा रहा है। बट वही अगर आप पढ़ने बोल दिया जाएगा आधा से 1 घंटा भी, 1 घंटा तो बहुत दूर की बात होगी, अगर 25 से आधा घंटा भी, तो उतना आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज उसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा। देखो, आपको मज़ा उसमें आता है जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा, ठीक है। आपको जिसमें जो इंटरेस्ट, जैसे खेलने में इंटरेस्ट, आपको खेलने जाओगे कहीं बाहर तो आपको 1 घंटा कब पार होगा पता नहीं चलेगा। बट वही सेम टाइम अगर आप 1 घंटा कोचिंग लोगे, ट्यूशन पढ़ोगे या फिर आप लेक्चर दोगे 1 घंटा, आपको 1 घंटा पार होना बहुत मुश्किल लगेगा। आप वही 2 घंटा का मूवी देखोगे केजीएफ, अब कैसे पार जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, तुरंत 2 घंटा पार हो जाएगा, लगेगा भाई 2 घंटा पार हो गया, मूवी खत्म हो गया। एंड वही अगर आपको 2 घंटा का लेक्चर देखने बोल दे तब तो लगेगा कि भाई 2 घंटा 2 साल के बराबर है, बिकॉज उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो एग्ज़ाम के लिए एटलीस्ट, एग्ज़ाम जब तक नहीं तब तक एटलीस्ट एक बार ये मेरा बात मान लो, एक बार ये माइंडसेट अपना डालो, तो शायद आपको पढ़ने में थोड़ा मन लगेगा। बिकॉज ये बोर्ड्स है, तो देखो बोर्ड्स में स्कोर करना बहुत ज़रूरी है। जरूरी नहीं कि बोर्ड्स के लिए स्टूडेंट है, अगर आप 9th के हो, 11th के हो, पढ़ाई पे अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं भी, अगर आपको स्कोर करना, पढ़ाई मन नहीं लग रहा है, बैठते उठने का मन करता है, तो ये सब मेरे साथ भी होता था, बट अभी नहीं होता है। बिकॉज अभी तो मेरा माइंडसेट थोड़ा उस लेवल का भी है, डेट्स वाई पहले जैसा नहीं है। तो एक कैसे करोगे? पहले देखो, जो आप माइंडसेट ऐसी चीज़ है ना कि जो आप माइंडसेट को दिखाओगे वही सीखेगा। माइंडसेट इज जस्ट लाइक ए क्ले। घड़ा होता है, घड़ा, घड़ा जब बनता है वो क्ले टाइप होता है, आप उसको जैसा तैयार करोगे वैसा वो बनेगा, बनने के बाद वो सूखेगा एंड देन वो सॉलिड बन जाता है। सेम हम लोग का माइंडसेट भी वैसा है, आप जैसा उसको सिखाओगे आपका माइंडसेट उस तरह आपको एब्जॉर्व करेगा एंड वो सीखेगा आपको। आपको सिखाना कैसे? देख, पहले बात तो ये जान लो कि आजकल के समय में हम लोग एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा ये करते हैं, ट्रोल करते हैं एजुकेशन सिस्टम को, कि एजुकेशन सिस्टम ये है, एजुकेशन सिस्टम ख़राब है एंड पढ़ाई से कुछ नहीं होता, ये वो। पहले बात तो आप ये बोलना बंद करो कि पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं नौकरी के लिए, कि 2,000-3,000 का नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई ऐसा नहीं करना। पढ़ाई आपको माइंडसेट में हमेशा ये डालना है कि हम पढ़ाई करें नॉलेज के लिए। एंड ये सच है, आजकल के जनरेशन में अगर आप नॉलेज नहीं रहेगा, आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा, तो जब आप बड़े हो जाओगे तो आपका उतना स्टैंडर्ड नहीं रहेगा। जैसे कि पढ़ाई होता है, पैसा का स्टैंडर्ड होता है, पैसा आप उतना था आपका वैल्यू किया जाएगा, उतना स्टैंडर्ड होगा। तो ये अगर आप कहीं पढ़े लिखे जगह पर जाओगे, आपके पास ना नॉलेज है, ना कुछ है, ना बोलने आता है, ना ही किसी चीज़ को आप इंग्लिश बोल पा रहे हो, तो आपका स्टैंडर्ड उन लोगों की नज़र में कम पड़ जाएगा। तो आप हमेशा माइंडसेट में ये लेके चलो कि आप पढ़ाई मतलब नौकरी के लिए नहीं कर रहे हो, आप पढ़ाई नॉलेज के लिए कर रहे हो, आपको नॉलेज गेन करना। एंड ये बात सच भी है, जब तक आप ये नहीं समझोगे कि पढ़ाई करना आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ाई करना रियली बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ाई कर पा रहे बहुत लकी बात हो, ठीक है। पढ़ाई नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है इस जनरेशन में, खास करके इस जनरेशन में, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलेगा। आप कहीं भी जाओगे तो आपके लिए कहीं भी मतलब आपको तो पहले बात सब लोग इग्नोर करेंगे एंड आपका जो स्टैंडर्ड रहेगा वो बहुत ही लो हो जाएगा अगर आप पढ़ाई नहीं की हो तो। पैसा तो बहुत दूर की बात है, आपका खुद का इमेज एंड आपका स्टैंडर्ड बहुत लो हो जाएगा। तो आपको ये माइंडसेट में डालना है कि पढ़ाई करना ज़रूरी है, नौकरी के लिए नहीं बट एटलीस्ट आपका नॉलेज के लिए। अगर अभी आपका नॉलेज नहीं है, आपका जब आगे जाके आपका जब बच्चे होंगे, कुछ भी होंगे, एंड आपसे कोई कुछ सवाल पूछेगा, भाई ये किया, तो आप बोलोगे हम यहाँ तक पढ़े ही नहीं है या फिर हम यहाँ तक पढ़ नहीं पाए, तो आपके बारे में लोग बहुत ही नेगेटिव एंड आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा मतलब जो होता है ना कि एक क्या बोलते हैं उसको, आपका करेक्टर बहुत ही धीरे हो जाएगा, मतलब आपका वैल्यू बहुत कम किया जाएगा। जैसे पैसा के बिना लोगों का वैल्यू नहीं होता, वैसे नॉलेज के बिना भी आपका वैल्यू बहुत कम किया जाएगा, इतना याद रखना। हम लोग इस वीडियो में पैसा बात नहीं कर रहे, ठीक है। एंड अब हम लोग बात करेंगे आपको पढ़ाई को इंटरेस्टिंग कैसे बनाना।
तो इसमें भी आप लोग बोलेंगे माइंडसेट का बात आपको मानना पड़ेगा, और कोई आपको हम कोई जड़ी बूटी नहीं देंगे कि आप ये खा लो आपको पढ़ने में लगेगा। देखो पढ़ाई करने से जरूरी है कि अगर आप बोर्ड से समझो कि मार्क्स नहीं लाते हो, आपको माइंडसेट में डालो, कोई झूठ बात आपको नहीं डाला, सच बात बता रहे हैं। इमेजिन करो कि आप पढ़ाई अगर नहीं करोगे तो आपको आने वाले समय में आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। आप अगर बोर्ड्स दे रहे हो तो ऑफकोर्स आपको कहीं कॉलेज में एडमिशन लेना है, सॉरी एडमिशन लेना मतलब कि आपको कभी आप एग्ज़ाम दोगे बोर्ड्स एग्ज़ाम देने के बाद आप कहीं ना कहीं तो पढ़ाई तो करोगे आगे आगे, मतलब कि आपको और भी मतलब कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। तो कॉलेज आपको अच्छा नहीं मिलेगा अगर आप पढ़ाई अच्छा से नहीं कर पा रहे हो, अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं है बोर्ड्स में, तो आपको ऑफकोर्स वहाँ पे आपको बिल्कुल भी अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। एंड आज के समय में आपको अच्छा कॉलेज मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो अगर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा तो आपको अच्छा सराउंडिंग नहीं मिलेगा, आपको अच्छे दोस्त नहीं मिलेंगे। अगर आपको समझो कि बाई चांस अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, आपका स्कोर अच्छा गया, तो आपको कॉलेज अच्छा मिलेगा पहला बात तो। एंड जब आपको कॉलेज अच्छा मिला तो कॉलेज मिलेगा फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे आसपास के लोग आपके अच्छा खासा मतलब एक स्टैंडर्ड के लोग रहेंगे, अच्छे खासे स्टैंडर्ड का गर्ल्स रहेगी, अच्छा स्टैंडर्ड का आपको बॉयज़ मिलेंगे, आपको अच्छा दोस्ती मिलेगा, अच्छा टीचर्स मिलेंगे, अच्छा सराउंडिंग मिलेगा, अच्छा खाना मिला, अच्छा खाना पीना मिलेगा, अच्छा आउटफिट मिलेगा। एंड भाई अगर आप इस बोर्ड्स में स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो आप जब आगे जाओगे समय में, एक तो आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, बाकी लोग से ताना सुनना पड़ेगा वो अलग। एंड आपको अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा तो आपको अच्छा तरह के लोग नहीं मिलेंगे, वही गवार तरह के लोग आपको मिलेंगे जो उनको बात करने का ढंग नहीं है, कुछ नहीं आता है। एंड आपका माइंडसेट ऑलरेडी बहुत ख़राब हो जाएगा। तो आपको माइंड में जब भी पढ़ने बैठो तो आपको ये सोचना है कि यार हमको पढ़ाई करें नॉलेज के लिए, हमको नॉलेज गेन करना है, बिकॉज आज के जनरेशन में गेन करना बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ाई को भी ये मत सोचो कि यार आजकल के इतने यूट्यूबर्स जैसे लोग इतना कमा रहे हैं, पढ़ाई करके क्या ही कर पाएंगे। नहीं यार, पढ़ाई करके बहुत ज़्यादा एम है। पढ़ाई करने के बाद आप गूगल का देख लो, CEO जो बना हुआ वो पढ़ाई करने के बाद बना, IIT से निकला। जो ओयो होटल खोले उसने पढ़ाई करके IIT क्लियर किया हुआ। जो जोमेटो खोले वो सब पढ़ाई लिखाई करके इतना बड़ा बड़ा लेवल तक पहुँचे एंड करोड़ों का बिजनेस संभाल रहे हैं। तो माइंडसेट आप अपने अंदर ये डालो कि पढ़ाई करना नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है आज जनरेशन में। सेकंड, आपको कॉलेज मिला बहुत अच्छा जरूरी है। अगर आपको कॉलेज अच्छा नहीं मिला तो आपको सराउंडिंग अच्छा नहीं मिलेगा। थर्ड, पढ़ाई करने के बाद भी आप करोड़ों रुपये कमा सकते हो, बिकॉज आपके पास नॉलेज रहेगा, आपके पास सब कुछ समझ में आएगा आपको क्या चीज़ को कैसे डील करना है। डेट से पढ़ाई करना आज के समय में बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप एटलीस्ट अगर एक माइंडसेट में डालोगे तो आप एटलीस्ट ऑफकोर्स आप पढ़ पाओगे। एंड अगर आपका बोर्ड सारा तो आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। एंड आप कभी पढ़ने बैठो तो जो भी हम बोले इस बात को प्लीज़ इसको अप्लाई करना अपने लाइफ में। जब भी पढ़ने बैठो, जब भी आप कॉपी लेकर आप सामने खड़ा रहो, बैठो रहो, तो प्लीज़ अपने इस बात को माइंड में डालना, तो आपको ऑफकोर्स मदद मिलेगा आपको कंसंट्रेशन करने के लिए, आपको फोकस करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो। एंड मेरा तबीयत बहुत ख़राब है, डेढ़ से आज हम ज़्यादा अच्छा से बोल नहीं पा रहे हैं, मेरा गला बहुत दर्द रहा है। डेढ़ से मेरा बात को तो मतलब सॉरी मेरा आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करना। थैंक यू सो मच। हमारे मिलते हैं कुछ न्यू टॉपिक से, आप लोगों ने ध्यान रखना। एंड चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर जरूर जाना, बिकॉज आप हमको अपना बड़ा भाई छोटा भाई जो मान के सब्सक्राइब करना चाहते हो इस लाइफ हैंडल के फैमिली में ज्वाइन हो जाना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।